स्टडी पॉइंट और आज हम करेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम एसिड्स के बारे में जानेंगे, बेसिस यानी क्षार के बारे में जानेंगे, एसिड को हिंदी में हम अम्ल बोलते हैं और सोल्ट्स यानी नमक के बारे में जानेंगे। नमक को हिंदी में हम शुद्ध हिंदी में लवणी भी कह देते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम एसिड यानी अम्ल के बारे में जानते हैं कि क्या क्या पहचान होती है अम्ल की, किस पदार्थ को यानी किस सब्सटेंस को हम अम्ल कहते हैं यानी एसिड कहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच आर सार इन टेस्ट, यानी एसिड अम्ल वो पदार्थ होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में कैसे होते हैं, सार यानी खट्टे होते हैं। ठीक है, यानी अगर आप उनको टेस्ट करोगे तो कैसे निकलेंगे, खट्टे। लेकिन हर एसिड को आप जबान से टेस्ट नहीं कर सकते। कुछ एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, उनको अगर आप जबान पर रखोगे तो आपकी जबान जल सकती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली जल सकती है। यहाँ तक कि अगर उसकी एक बूंद, कुछ एसिड यानी कुछ अम्ल इतने खतरनाक होते हैं, इतने डेंजरस होते हैं कि अगर उसकी एक बूंद आपकी उंगली पर गिर गई तो उंगली वहाँ से कटकर नीचे गिर जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम सभी एसिड्स को, ये सभी अम्लों को जबान से टेस्ट करके ये नहीं बता सकते कि हाँ ये खट्टा है तो ये एसिड होगा या फिर क्षार होगा। ठीक है, कुछ वीक एसिड होते हैं जिनको हम टेस्ट करके बता सकते हैं, जैसे कि लेमन का रस हो गया, संतरे का रस हो गया, मौसमी का रस हो गया, इमली हो गया। इनको हम जबान से टेस्ट कर सकते हैं और ये जबान आपके टंग से टेस्ट करने के बाद इनका स्वाद कैसा होता है, टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। तो इससे आपको पता चल जाता है कि हाँ इमली के रस में या जो कच्चा आम होता है उसके रस में या जो लेमन जूस है, ठीक है, इन सब में क्या होता है, एसिड होता है, इसलिए खट्टे हैं, क्योंकि ये खट्टे हैं। ठीक है, इनमें अम्ल होता है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है कि एसिड यानी अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, आपको पता चल चुका है। दूसरा पॉइंट है इसका, दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। अब ये लिटमस पेपर क्या होता है, लिटमस पेपर एक पेड़ से प्राप्त किया जाता है, पेड़ से ऑब्टेन किया जाता है, वहां से आपको पता है पेड़ों से ही पेपर बनाए जाते हैं। इसी तरह से लिटमस पेपर भी पेड़ों से ही बनाया जाता है, लेकिन एक खास तरह का पेड़ होता है, उससे लिटमस पेपर निकाला जाता है, यानी उससे उस पेड़ की छाल से लिटमस पेपर बनाया जाता है। अब लिटमस पेपर दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेड लिटमस पेपर और एक होता है मतलब कलर के हिसाब से लिटमस पेपर, एक रेड होता है और एक ब्लू होता है। ठीक है, और ये नेचुरल इंडिकेटर भी बोल देते हैं हम लिटमस पेपर को। ठीक है, अब लिटमस पेपर में होता क्या है, अगर हम जैसे हम एसिड की बात कर रहे हैं तो एसिड क्या करेगा, अगर हम किसी अम्ल की एक बूंद को भी अगर हम लिटमस पेपर पर डाल देते हैं, रेड लिटमस पेपर यानी लाल कलर के लिटमस पेपर पर डाल देते हैं तो लाल से ब्लू में चेंज हो जाएगा यानी नीला हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी एसिड को रेड लिटमस पेपर पर ही डालते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका कलर जैसा है वैसा ही रहेगा। यानी एसिड को अगर आपने रेड लिटमस पेपर पर डाला है तो लिटमस पेपर रेड ही रहेगा, लेकिन अगर ब्लू लिटमस पेपर पर अगर आप डालते हो एसिड को तो वो रेड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह और इसका अगला पॉइंट क्या है, दे गिव H+ आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है एक्वस सॉल्यूशन, इसको क्या मतलब है इसका, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ये है जैसे आपने नमक को पानी में घोल दिया, तो नमक जो है आपने पानी में मिला दिया, नमक अब वो क्या है, एक सॉल्यूशन बन गया है। लेकिन कैसा सॉल्यूशन है, सोल्ट का एक्वस सॉल्यूशन है। सोल्ट का एक्वस सॉल्यूशन क्यों बोला मैं, क्योंकि आपने सोल्ट को, नमक को पानी में मिलाया है। यानी अगर कोई भी चीज पानी में मिलाकर उसका सॉल्यूशन बनाया जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। इसी तरह से अगर हम एसिड को पानी में डाल देते हैं और फिर जो सॉल्यूशन तैयार होता है तो उसको हम बोलते हैं एसिड का एक्वस सॉल्यूशन। यानी एसिड तो है, उसमें साथ साथ पानी भी मिलाया गया है। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन समझ में आया, ये हो गया। लेकिन पॉइंट क्या है, दे गिव H+ आयन, H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। यानी कहने का मतलब ये है, जैसे ये एक मेरे पास कंटेनर है, एक बर्तन है, इसमें मैंने पानी भर रखा है। ठीक है, अब मैंने एसिड की कुछ बूंदें इसमें डाल दी, एसिड की कोई भी एसिड हो गया, जैसे HCl हो गया, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम इसको बोलते हैं, इसकी मैंने कुछ बूंदें इसमें डाल दी, तो क्या होगा, ये जो HCl है ये H+ आयंस में टूट जाएगा, बहुत सारे H+ आयंस में टूट जाएगा। तो ये मतलब होता है, यानी अगर आप किसी भी एसिड को पानी में डाल देते हो तो वो H+ आयंस में टूट जाएगा, H+ आयंस को देगा, इसलिए एक्वस सॉल्यूशन बोला गया है।
इसके अलावा और भी एसिड डालोगे तो वो भी इसी तरीके से करेगा, ठीक है। अगला पॉइंट है एसिड कोरोड मेटल्स। एसिड क्या करते हैं, मेटल्स को कोरोड कर देते हैं। आपको कोरोजन पर पढ़ाया था मैंने फर्स्ट चैप्टर में, यानी अगर कोई सब्सटेंस किसी मेटल पर अटैक करता है तो और उसकी प्रॉपर्टी को वो चेंज कर देता है तो उसको हम बोलते हैं कि मेटल कोरोड हो गया, यानी कोरोजन हो गया, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन बताया था। इसी तरीके से जब किसी मेटल पर एसिड की हम कुछ बूंदे डालेंगे तो जिस जगह पर हम बूंदे डालते हैं मेटल की, वो जगह क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ठीक है। यानी मेटल की प्रॉपर्टी उस जगह पर चेंज हो जाएगी, ठीक है, यानी धातु की, तो उसको हम बोलते हैं कोरोड मेटल्स। यानी एसिड की अगर कुछ बूंदे मेटल पर डालते हो तो वो मेटल खराब हो जाएगा उस जगह से। इसको इस पॉइंट का नाम है एसिड कोरोड मेटल्स, ठीक है। आगे कुछ एग्जाम्पल्स है एसिड्स के, यानी अम्लों के कुछ उदाहरण है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा होता है वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के कुछ एग्जांपल्स हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मूला इसका HCl। दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मूला इसका H2SO4 है। नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। तो इसी तरीके से वीक एसिड्स आ जाते हैं। वीक एसिड में फॉर्मूले ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते, आपको नाम पता होना चाहिए वीक एसिड्स के, ठीक है। फॉर्मूला आगे भी आएंगे, उसमें मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो मेन एसिड में आता है, उनके आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। वीक एसिड की बात करते हैं तो वीक एसिड में आता है एसिटिक एसिड, ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, एसिटिक एसिड हो गया, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया। सिट्रिक एसिड आपका लेमन जूस में होता है, ठीक है। टार्टेरिक एसिड आपका इमली में होता है, टैमरिंड में, ठीक है। और लैक्टिक एसिड आपका कार्ड में यानी दही में होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या है, आपने एक बर्तन लिया इस टाइप का, ठीक है, उसमें पानी भी मिलाया और साथ में एसिड भी मिलाया, लेकिन फर्क क्या है, उसमें एसिड यानी अम्ल की मात्रा तो बहुत ज्यादा है लेकिन पानी बहुत कम मिलाया हुआ है। आपने उसमें पानी कम डाला है और एसिड यानी अम्ल बहुत ज्यादा है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। यानी जब एसिड ज्यादा होता है और पानी कम होता है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ठीक है, यानी गाढ़ा। और डाइल्यूट इसका ठीक उल्टा जाएगा, यानी एक बर्तन लिया, सेम यही बर्तन, चेंज कर देता हूं मैं, सेम यही बर्तन है, इस बार आपने पानी ज्यादा मिलाया और एसिड कम मिलाया, तो ऐसे सॉल्यूशन को, ऐसा एसिड को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट का मतलब ये होता है पानी मिलाना, वाटर का एडिशन करना, डाइल्यूशन, ठीक है। तो जब किसी में हम पानी ज्यादा मिला देते हैं और वो चीज कम होती है तो उसको हम डाइल्यूशन बोलते हैं। इसी तरीके से डाइल्यूट एसिड का मतलब लेस एसिड मोर वाटर। हम बात करेंगे बेसेस यानी क्षार के बारे में, ठीक है। ये कौन से सब्सटेंस होते हैं, इनकी क्या पहचान होती है, कैसा इनका टेस्ट होता है, चलिए ये बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो बेसेस यानी हिंदी में इसको हम बोलते हैं क्षार। तो बेस, दीज सब्सटेंस आर बिटर इन टेस्ट, यानी बेस कौन से सब्सटेंस होते हैं, क्षार कौन से पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं, विच आर बिटर इन टेस्ट। अगला पॉइंट है, यानी जैसे आपका करेला हो गया, करेला आप खाते होंगे, उसका जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है, तो उसमें आप कह सकते हो जो उसके अंदर हल्का सा जो भी जूस निकलता है, जो भी रस निकलता है, वो कैसा होता है, बिटर होता है, कड़वा होता है, यानी उसके अंदर क्या होगा, बेस होगा। जनरली आपका बेस यानी क्षार जो साबुन बनाने में यूज किया जाता है, साबुन में पाया जाता है, सोप में। आगे है दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, यानी बेस क्या करते हैं, क्षार क्या करते हैं, अगर हम किसी क्षार को, किसी बेस को रेड लिटमस पेपर पर डाल देते हैं, उसकी कुछ बूंदे डाल देते हैं, तो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी बेस को अगर हम किसी ब्लू लिटमस पेपर पर डालते हैं तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, यानी अगर ब्लू लिटमस पेपर है तो वो ब्लू ही रहेगा। कब, जब उस पर आप कोई बेस डालोगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट है इसका, दे गिव OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी में मिला जाए, जिसमें किसी सब्सटेंस को पानी के अंदर डाला जाए, यानी जैसे नमक हो गया, नमक को पानी में डाल दो तो वो क्या हो गया, एक्वस सॉल्यूशन हो गया, और सॉल्ट। इसी तरीके से बेस का भी एक्वस सॉल्यूशन होता है, ठीक है। दे गिव OH माइनस को हम हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। यानी जैसे आपके पास कोई बर्तन है, इसमें आपने पानी डाल रखा है, पानी डालने के बाद आपने क्या करा, इसमें कुछ बूंदे बेस की डाली, यानी कुछ बूंदे क्षार की डाली आपने। मान लो बेस कौन सा था, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है, NaOH का। इस बेस को आपने डाला, अब जैसे ये पानी में जाएगा तो पानी में अपने आयंस में टूट जाएगा, Na+
और OH माइनस आयन में। इसलिए वो कह रहा है जब किसी बेस को, किसी क्षार को हम पानी में डालते हैं तो वो OH माइनस आयन देता है, ठीक है, यानी अपने एक्वा सॉल्यूशन में OH माइनस आयन यानी हाइड्रोक्सिल आयन देता है। अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट इसका, सोपी इन टच, यानी जो बेस होते हैं, जो क्षार होते हैं, वो टच करने में साबुन की तरह, सोप की तरह होते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि जो बेस होते हैं उनका यूज सोप बनाने में यूज होता है, ठीक है। आगे बेस भी जिस तरीके से एसिड स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड थे, उसी तरीके से बेस भी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग और वीक का मतलब क्या है, यानी अगर आप कभी, मतलब आप जब साबुन से नहाते हो, कभी न कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, कुछ साबुन का कुछ ट्रेस आपकी आंखों में चल जाता होगा और आपकी आंखों में जलन होती होगी बहुत ज्यादा, तो वो क्या पहचान है, आपकी आंखों में साबुन में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस यूज होता है, ठीक है, तो इसलिए जब साबुन आपकी आंखों में जाता है तो आपको बहुत ज्यादा जलन होती है, ठीक है, वो किस वजह से, स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस की पहचान है, अगर वो आंखों में गिर जाए तो आंखों में बहुत तेज की जलन सी होती है, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग बेस के, यानी इसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रबल क्षार, ठीक है। अम्ल को क्या बोलेंगे, प्रबल अम्ल, क्षार को यानी बेस को क्या बोलेंगे, प्रबल क्षार। एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका फॉर्मूला है। दूसरा एग्जाम्पल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, इसका फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बाद आता है वीक बेस, एक ही एग्जाम्पल है वीक बेस का, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला है NH4OH, ठीक है। वीक बेस से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता अगर आपकी आंख में गिर भी जाए तो। उसके बाद आता है एक टर्म है इसमें एल्कली, जो आपकी बुक में आगे बार बार यूज किया जाएगा, जब तक आप 5th चैप्टर पढ़ते रहोगे उसमें बार बार एल्कली वर्ड आएगा ही आएगा। अब एल्कली का मतलब क्या है, एल्कली भी बेस ही होते हैं, यानी क्षार होते हैं ये भी, लेकिन कौन से क्षार होते हैं, कौन से बेस होते हैं, विच आर सोल्यूबल इन वाटर, यानी ऐसे बेस, ऐसे क्षार जो पानी में सोल्यूबल होते हैं। सोल्यूबल का मतलब जो घुल जाते हैं, जो पानी में घुल जाते हैं, उनको हम बोलते हैं एल्कली। तो याद रखना इस पॉइंट को, एग्जाम्पल के लिए NaOH।